हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो एचपीएलसी पे है। तो एचपीएलसी की फुल फॉर्म है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये एक टेक्निक है, आजकल यूज़ की जाती है। बायोलॉजिस्ट्स यूज़ कर रहे हैं, केमिस्ट्स यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कैरियर होता है, वो लिक्विड होता है। सबसे बेसिक चीज़ें जो हमें पढ़नी है इसके बारे में, मोबाइल फेज़, स्टेशनरी फेज़, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका मैकेनिज़्म। एक्चुअली जो HPLC है, इट्स एन एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज इट टू सेपरेट कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन द पोलैरिटी। एक्चुअली क्या है, ये HPLC एक एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। स्टेशनरी फेज इसमें लिक्विड होता है एंड सॉलिड फेज जो होता है, या तो लिक्विड होता है या तो सॉलिड होता है। हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पे जाते हैं। इसमें मोबाइल फेज़ होता है, फिर पंप लगा हुआ होता है एंड सैंपल यहाँ से हम इंजेक्ट करते हैं। सैंपल जैसे ही हमने इंजेक्ट किया, यहाँ से हम पंप के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं। मतलब इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं कभी कभी, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर यूज़ किया जाता है, अप टू 5000 PSI। तो जो सैंपल हम इंसर्ट करते हैं, वेदर इट्स एन बायोलॉजिकल सैंपल लाइक प्रोटीन, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स या लिपिड्स का, या तो कोई केमिकल कंपाउंड होगा, जैसे हम नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में लेते हैं, एक क्रूड एक्सट्रैक्ट लेते हैं, वही इंसर्ट करते हैं हम यहाँ से सैंपल से। वो इंटरेक्ट करता है मोबाइल फेज़ के साथ। मतलब मोबाइल फेज़ जो है हमारा, वो कैरियर है, लाइक GCMS है, उसमें गैस एक कैरियर होता है, वही इंटरेक्ट करता है इस सैंपल के साथ एंड ये मूव करता है थ्रू द ट्यूब। तो यहाँ पे हमें स्टेशनरी फेज़ लगा होता है, और जो हमारा सैंपल है वो इंटरेक्ट करता है विद द स्टेशनरी फेज़। तो उसके बाद ये डिटेक्टर की तरफ चला जाता है एंड वो कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है एंड वो पीक्स देता है। तो हमारा जो क्रोमेटोग्राम आता है वो कंप्यूटर पे आता है। अगर हमारे पास ये स्टेशनरी फेज़ है, अगर वो हाइड्रोफिलिक है, तो अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो ये नॉर्मल HPLC कहलाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। एक कॉलम हम यूज़ करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में, वहाँ पे आइसोलेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स होता है। तो वो एक नॉर्मल फेज़ HPLC होता है। उसमें क्या होता है, पहले नॉन पोलर कंपाउंड बाहर आता है, उसके बाद विद इंक्रीज इन द पोलैरिटी कंपाउंड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में आ जाते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल फेज़ HPLC है, ऑन दैट बेसिस वर्क करता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है, ये सिलिका होता है, सिलिका बीड्स या सिलिका जेल होता है, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी में होता है। ये थोड़ा सा पोलर होता है। तो हमारा जो सैंपल है, अगर वो पोलर है, अगर वो नॉन पोलर है, तो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, वो अगर वो लेस पोलर है तो इंटरेक्ट नहीं करेगा, फास्ट मूव करेगा थ्रू द दिस ट्यूब और डिटेक्टर की ओर जल्दी आ जाएगा। अगर हमारे पास रिवर्स फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, लाइक अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज जो है वो हाइड्रोफोबिक है, तो अगर यहाँ से हमारा हाइड्रोफिलिक सैंपल है, तो जो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा, दैट मीन्स जो ज़्यादा पोलर होगा वो पहले आ जाएगा। मतलब डिटेक्टर उसको पहले डिटेक्ट करेगा। और जो पीक की इंटेंसिटी है, पीक एरिया जो है, वो डिपेंड करता है उस कंपाउंड की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी पीक की, उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, या जितना ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा ये सिग्नल, उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो उसके बाद हम एक्चुअली बोलेंगे कि हमारे पास जो लेटेस्ट है अभी UPLC या UHPLC है। UPLC वाटर्स का आता है एंड UHPLC शिमैट्ज़ो का आता है। उसमें ज़्यादा प्रेशर हम देते हैं, मतलब 15,000 PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, मतलब बहुत ही हाई प्रेशर देते हैं। जो नॉर्मल HPLC होता है उसमें लगभग 5000 PSI होता है। और इसमें क्या चेंजेस लाई है इन लोगों ने, कि जो स्टेशनरी फेज़ का पार्टिकल साइज़ है वो भी बहुत कम होता है, लाइक 0.5 माइक्रोन टू 2 माइक्रोन, और शॉर्टर रन टाइम होता है। जब ये HPLC की बात करेंगे हम, उसमें 3 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन होता था पार्टिकल साइज़। एंड इसमें एक्विटी कॉलम यूज़ होता है, और कॉलम का साइज़ भी बहुत छोटा होता है, लगभग 50 mm लेंथ के कॉलम होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि C18 कॉलम होता है, C8 कॉलम होता है, वही कॉलम्स इसमें यूज़ किए जाते हैं HPLC में। तो ये बहुत एक वर्सटाइल टेक्निक है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स। मोस्टली बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट्रिस्ट यूज़ करते हैं। और हमें इसके साथ एक मास स्पेक्ट्रोमीटर भी जुड़ा होता है, और वो मास दे देता है। फिर हम उस चीज़ को टैली करते हैं विद द रिपोर्टेड लिटरेचर। हमें पता चल जाता है कि
ये जो फ्रेगमेंट्स बनी है यहाँ पे मास स्पेक्ट्रोमीटर में, इस फ्रेगमेंट की ये वाली पीक है, तो हम टैली कर लेते हैं विद द रिपोर्टेड लिटरेचर। उसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड पता चल जाता है। मोस्टली क्या होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री है उसमें बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उन केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक वर्सटाइल टेक्निक है। थैंक यू।